चलो अब हमारे सब स्टूडेंट थोड़ा तैयार हो जाए, कुछ पढ़ा लिखा जाए ना और सब भी बातें। हम अभी केवल बेसिक्स क्वेश्चन लगा रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं हम लोग जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा अच्छे चलने लगेगा तो हम लोग ऑफलाइन में और अच्छे क्लियर करेंगे। अभी तो हम क्या करें बेटा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। आपको यह प्रैक्टिस की आप धीरे धीरे 10 से 11 का लेवल समझे कि देखिए भाई 3 ही फॉर्मूले थे और 3 फॉर्मूले में इतने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अभी बहुत चीज़ें और बढ़ेंगी, है ना। जब हम जैसे ग्राफ पढ़ लेंगे तो बहुत क्वेश्चन वहाँ लगेंगे और यहाँ पर भी इस वैरायटी में भी हम क्वेश्चन बढ़ा देंगे उस समय, ठीक। तो कम से कम हम लोग बेसिक जो आप लोग को जैसे 9th 10th में प्री फाउंडेशन में पढ़ लेना था थोड़ा थोड़ा बात, वो एक प्रकार से प्री फाउंडेशन टाइप का चीज़ों को हम बनाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें 11th में भी यदि आप देखोगे तो सब डिराइवेशन है, सब क्वेश्चन है, मतलब आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल पर लगने लगे एनसीईआरटी में। लेकिन अच्छे क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के, दिमाग लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी वाले पर क्वेश्चन बनेंगे। और हम अब आगे वर्टिकल वाले पर कुछ बातें करने, चलो वहीं से खेल शुरू करें। एक क्वेश्चन फिर लिखो आप लोग, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड, from ground. Find first velocity and height of particle, velocity and height of particle at t equal to 8 seconds. Velocity and height of particle at t equal to 8 seconds. Second, find distance covered by the particle. Find distance covered by the particle in 8 seconds. Find the distance covered by the particle in 8 seconds. ब्रैकेट में g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जान लीजिए ना, हम लोग ये हर जगह 10 ही लेके चलेंगे, लगाओ सब लोग। चलिए, वैसे यदि आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो ध्यान देंगे 60 मीटर पर सेकेंड किधर दिया हुआ है, ऊपर की तरफ। जी किधर काम करेगा हमेशा, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये लगते ही आपके दिमाग में चल जाना चाहिए। कितने सेकेंड पूछा है, 8 सेकेंड, सब कुछ 8 सेकेंड। अच्छा, क्या आपको देखते समझ नहीं आ रहा, 60 ऊपर 10 नीचे, तो क्या पार्टिकल 6 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट आ जाएगा कि नहीं? अरे भाई हम बोले थे इसलिए कि दिमाग चलाना है, कुछ चीजें दिमाग में सड़क तुरंत चलनी चाहिए। जैसे आपसे बोला कि v बराबर u माइनस जी टी, हमने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, v 0 किया, t बराबर u बाई जी, मैक्सिमम हाइट जाने का समय। मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा, u स्क्वायर बाई 2g। सब दिमाग में रहना चाहिए। u वर्टिकल वेलोसिटी लेना है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल समझते हो ना, एकदम इसको वर्टिकल कहते हैं, एकदम। अरे हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल, तो यहां पर क्या कहेंगे, t बराबर u बाई जी, तो 60 बाई 10 मतलब 6 सेकेंड में मैक्सिमम है। सर 8 सेकेंड में बात कर रहा है, इसका हम लोग कुछ खतरा है, क्योंकि 6 सेकेंड तक तो सीधा जाकर यहाँ वेलोसिटी 0 होगा और बचा हुआ जो 2 सेकेंड है उसमें ये वापस आ रहा है। 6 सेकेंड में धीरे धीरे वेलोसिटी ऊपर जाएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा, कहीं 0 होगा और फिर ये 2 सेकेंड में वापस आ रहा है। और इसका सबसे अच्छा पहचान v से है, तो v निकालो 8 सेकेंड पर। v बराबर क्या होगा, u हो गया 60, g हो गया -10 और t कितना हो गया 8। तो लिखोगे क्या, 60 माइनस 80 क्या आया, -20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज हियर, -20। -20 का मतलब क्या है, निगेटिव आ रहा है भाई, निगेटिव वेलोसिटी कुछ इंडिकेट कर रहा है। हमने u प्लस लिया था, v निगेटिव, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन 8 सेकेंड पर नीचे की तरफ है। अपने आप मैथ देखो बोलता है, फिजिक्स में, मैथ में मैथ नहीं बोलता, गूंगा होता है, फिजिक्स में मैथ बोलता है। कहता v निगेटिव, निगेटिव माने क्या, निगेटिव वैल्यू नहीं, निगेटिव माने डायरेक्शन अपोजिट। और हम लोग सोच भी लिए थे कि 6 सेकंड में जब मैक्सिमम हाइट आएगा तो 2 सेकंड में तो वापस आएगा।
तो नीचे की तरफ वेलोसिटी आएगा 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। हाइट कितना होगा, हाइट जो होगा याद रखिएगा, बोले तो जो नीचे से देख रहे हो ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हाइट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हाइट होगा। अब बताओ कैसे निकालेंगे हाइट, तो यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सर वही हाइट है। तो बड़े अच्छे से u का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है, तो u का वैल्यू कितना रखा है बेटा हमारा 60, t का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस हाफ, g कितना है 10, t स्क्वायर 64, बेहतर होगा इसको काट दो 32, और ये क्या हो गया 480 माइनस 320, मतलब देखा जाए 480 माइनस 320, 480 माइनस 320 क्या है ये बेटा 160 मीटर आया कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जल्दी से बात करो, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 160 मीटर, 160 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, और वही इसका हाइट हो जाएगा। लेकिन खेल तब मजा आया जब डिस्टेंस कवर्ड पूछा। डिस्टेंस कवर्ड में तो हमको पूरा देखना पड़ता है ना बेटा, ऐसे जाएगा 6 सेकेंड और 2 सेकेंड में इधर आया, एक ही लाइन में होगा, समझाने के लिए बगल में दिखा रहे हैं। तो सर 6 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट अटेन किया, बचा कितना सेकेंड 2 सेकेंड में नीचे आया। 6 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट अटेन किया, 2 सेकेंड में नीचे आया। तुम ही हमें बताओ क्या यहां से यहां तक का पहले हाइट निकालेंगे मैक्सिमम हाइट 6 सेकेंड का, तो 6 सेकेंड का ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और चूंकि यहाँ वेलोसिटी 0 है तो h मैक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं u स्क्वायर बाई 2g। u कितना हो गया 60 का स्क्वायर 3600, ये कैसे बात समझ रहे हैं, यहाँ का वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, v 0 किया, h बराबर u स्क्वायर बाई 2g, 3 ये आ गया 3600 और 2g माने 20, अरे वाह भाई ये कितना आया 180 मीटर। सर ये कितना गया 180 मीटर। अच्छा अब बचा कितना समय जल्दी बताओ 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में कितना नीचे आएगा नहीं निकाल सकते हो तुम लोग। अब यहां से शुरू करना है, हमने बताया था जहां से डिस्प्लेसमेंट नापना होता है वहीं से वेलोसिटी दिया करो। अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहां का वेलोसिटी तो 0 है मैक्सिमम हाइट पर, तो यस इक्वल टू यू 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी 10, और यहां से समय कितना बचा 2 सेकेंड, क्योंकि 6 तो गया 8 सेकेंड में बात करा तो 2 सेकेंड बचा, 2 का स्क्वायर 4, अरे सर ये एक्स्ट्रा कितना है 20 मीटर। अब बताइए डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ 180 मीटर इधर जाना और 20 मीटर इधर आना, क्या कुल डिस्टेंस 180 प्लस 20 200 मीटर आया कि नहीं। ये डिस्टेंस कवर्ड आया, ये डिस्टेंस कवर्ड आया 8 सेकेंड में। इसमें ध्यान देना होगा डिस्टेंस कवर्ड टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो सर पहले तो ये आगे गया फिर कहीं 0 हुआ फिर ये वापस आया, तो दिस प्लस दिस हुआ। आया समझ में। तो देखिए ना हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही फॉर्मूला जो आप पहले पढ़े थे, लेकिन उसी को हम क्या करें जब क्वेश्चनों में बनल बना के दे रहे तो आप लोग को दिमाग चलाना पड़ रहा है। इजी भी है बहुत इजी। अभी देखिए तो घुमाएंगे और घुमाएंगे धीरे धीरे, आपका ब्रेन को हम पहले सेट करें। क्वेश्चन तो बहुत है बेटा ढेर सारा, तो कुछ क्वेश्चन तो हम लोग उस चैप्टर में भी जाके लगाएंगे। वैसे चैप्टर पढ़ाने से पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दिए हैं, ताकि जो 9th-10th में ये था स्ट्रेट लाइन मोशन जिसमें कल आप फॉर्मूला पढ़ के आए थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब प्री फाउंडेशन में रहता तो ये चीज़ आप सबको जम के करा दिया जाता तो और बेहतर हो जाता, तो उसका एक काम हो गया, और साथ साथ में सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है 11th। ठीक है, अब स्कूल के लेवल में क्वेश्चन नहीं लगाने रहेंगे, स्कूल के लेवल में तो केवल फॉर्मूला का डिराइवेशन कराना रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला का डिराइवेशन भी होगा, घबराना नहीं, मत सोचना सर स्कूल वाला छूट जाएगा, नहीं, वो भी डिराइवेशन भी होगा, लेकिन जगह पर जहाँ जैसे ग्राफ पढ़ा लिया तो ग्राफ से डिराइवेशन कर देंगे, जब कैलकुलस पढ़ा देंगे है ना डिफरेंशिएशन करना तो वहाँ डिराइवेशन सिखा देंगे, स्ट्रेट लाइन हो गया, काम होते जाएगा। ठीक है, आइए लिखिए आप लोग जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड at 4 seconds and at 6 seconds, at 4 seconds and at 6 seconds
and at 6 seconds, height of particle is same. A particle is projected vertically upward from the ground. At 4 seconds and at 6 seconds, height of particle is same. Find first initial projection velocity. Initial projection velocity. Second, maximum height attained by the particle. Maximum height attained by the particle. Third, height of particle at t equal to 4 seconds. Height of particle at t equal to 4 seconds. क्या हमारे स्टूडेंट इसको लगा पाएंगे? हाइट ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड. 4 सेकेंड पर पार्टिकल का हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, ये तीन चीज क्या हमारे सब स्टूडेंट लगा पाएंगे? तो रेडी हो जाएं इसके लिए. यू एच मैक्सिमम और हाइट 4 सेकेंड पर कितना होगा लगा सकेंगे तो लगाइए सब लोग. ठीक है, आइए अब हम बताते हैं. सब सोच लीजिए, पॉज करके सोच लीजिए, फिर प्ले करके देखिएगा क्या सही सोचे कि गलत. जैसे ही कहा 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में सेम हाइट, इसका मतलब कब हो सकता है सेम हाइट? जब पार्टिकल को आप नीचे से फेंकते हो, ये कहीं ऊपर जाता है, ये पार्टिकल ऊपर जाता है, 4 सेकेंड पर यहां आया होगा मान लो, तो फिर जाकर कहीं मैक्सिमम हाइट अटेन किया होगा, और फिर उसके बाद 6 सेकेंड पर ये वापस लौट के आ गया है. 4 सेकेंड पर यहां आया, फिर 6 सेकेंड पर भी यहां आया. इसका मतलब है यहां 4 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में वो कहीं मैक्सिमम हाइट गया होगा. थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होगे तो यह समय पूरा 2 सेकेंड है, यह समय पूरा 2 सेकेंड का है. तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना लगा होगा? 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा. अरे पूरा 2 सेकेंड है, तो यहां से यहां तक जाने का समय और यहां से ऊपर से नीचे तक आने का समय एक ही होगा ना भाई, क्योंकि यहां जाकर 0 हुआ, फिर 0 से वहीं आ रहा है, और ये सेम लग रहा है, तो जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में लगेगा. तो यहां से यहां तक जाने में 1 सेकेंड और यहां से यहां तक आने में भी 1 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड है तो बराबर लगने पर 1-1 सेकेंड बढ़ जाएगा. इसका मतलब पूरा यहां से यहां तक जाने में कितना सेकेंड लगा? 5 सेकेंड. दिमाग लगाया, फेंका गया. 4 सेकेंड 6 सेकेंड पर सेम हाइट, तुरंत समझ जाओ. 4 और 6 सेकेंड पर सेम हाइट मतलब 5 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट. अच्छा बताओ, ऐसे हम क्वेश्चन में तुमसे बोलते हैं कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज एट सेम हाइट एट 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड. एट व्हाट टाइम इट अटेन द मैक्सिमम हाइट? बता पाते क्या? तुरंत बता देते भाई. 4 और 10 सेकेंड पर सेम हाइट पर है, तो बेटा इसके बीच का समय कितना हो गया? 6 सेकेंड. और 6 सेकेंड का आधा 3, मतलब 3 सेकेंड में यहां पहुंच गया, यहां के बाद मतलब कुल हो जाएगा 7 सेकेंड. आया कि नहीं समझ में तुम लोग? हाँ, इतना बात तो आपको आ गया है, बढ़िया से आ गया. अब देखिएगा जरा और चीज समझिएगा बड़ा अच्छे से. आ रहा है ना धीरे धीरे. हाँ, एक बात और आपको बताएं, यहां से यहां तक जाने में 4 सेकेंड लगा, तो यहां से यहां तक आने में भी 4 सेकेंड लगेगा, क्योंकि यहां से यहां जाना और यहां से यहां तक आना बात तो एक है. ये समय का 4 सेकेंड, तो ये भी 4 सेकेंड. कुल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं कितना लगेगा. क्या हो जाएगा? 4. क्लियर है? 4 और 6 था ना, तो यहां से यहां तक 6 और फिर ये 4 मिलकर कुल कितना हो गया? 10 सेकेंड. और यहां से यहां तक आने का कितना समय हो जाएगा? 5 सेकेंड. 5 तो ऐसे ही दिख गया था. अच्छा, 5 सेकेंड मिल गया जब मैक्सिमम हाइट, तो v बराबर u माइनस जी टी होता है. तुम ही बोलो, मैक्सिमम हाइट पर v 0, u निकालना है, g 10 मान लिया, t 5. क्या u 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं? बोलो. u कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड. तो अर्ली क्वेश्चन हुआ, ये तो अर्ली क्वेश्चन हो गया. हम तुमसे बोले 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पर सेम हाइट है, तो 4 6 सर 2 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड में खेल खाली.
5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से यहां तक जाने में समय 5 लगा, 5 समय लगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 करोगे तो u बराबर gt, मतलब 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गया। इसी तरह अब पूछे मैक्सिमम हाइट क्या होगा? सर मैक्सिमम हाइट का तो बात है ये u स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी 0 हो गया, u स्क्वायर बाई 2g, u आपने 50 आ गया तो 50 का स्क्वायर, u मिलते ही सब कुछ चलो 50 का स्क्वायर मतलब 2500 बाई 2g, मतलब 20 सर 125 मीटर खेल खाली। पूछा 4 सेकंड में पार्टिकल कहां पर होगा? जब u मिल गया तो अब क्या पूछना है? हाइट पूछ रहे हो, h बराबर 50 इंटू 4 माइनस हाफ g 10 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2 से काट दो 8 और इधर कितना हो गया 200 माइनस 80, ये आ गया 120 मीटर। यहां पर 120 मीटर हाइट पर है। क्या पहले इतना हमारे स्टूडेंटों को आया कि नहीं भाई? बोलो जल्दी से। अब बड़े अच्छे से सब कुछ समझिएगा, ये 120 मीटर है। और दूसरा पॉइंट और भी लेते आएंगे, आप समझते जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कि नहीं भाई? अब देर है, जरा घर से लगा के लाएंगे, सब लोग लिखिएगा। इसी तरह का बनाया क्वेश्चन। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड from the ground at time t1 and at time t2, particle is at same height. At time t1 and at time t2 particle is at same height. Find initial projection velocity, maximum height attained by it, and height of particle at time t1, लगा के रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बुक में ये क्वेश्चन होगा। ठीक, अगले वीडियो पर इसका बात हम लोग करेंगे।